जय श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। सनातन परंपरा के अनुसार प्रत्येक मास का अपना एक धार्मिक महत्व होता है, लेकिन कार्तिक मास को भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के समान ही कल्याणकारी माना गया है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा, स्नान दान व दीपदान का क्या महत्व है और इस मास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है। कार्तिक मास हिंदी पंचांग का 8वां महीना है। साल 2021 में कार्तिक मास 21 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 19 नवंबर को समाप्त होगा। शास्त्रों में कार्तिक मास में दान पुण्य, पूजा पाठ और गंगा स्नान का बहुत महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इसलिए इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा का बहुत महत्व माना जाता है। धर्म पुराणों के अनुसार कार्तिक के महीने में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास का महत्व धर्मशास्त्रों में पूरे कार्तिक मास में व्रत व तप का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत व तप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में कार्तिक मास के महत्व को बहुत ही विस्तार से बताया गया है। उसके अनुसार कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है और सतयुग के समान अब तक कोई युग नहीं है। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण में ये भी कहा गया है कि वेद के समान अब तक कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। कहते हैं जो लोग कार्तिक मास में पूरे माह स्नान दान, दीपदान, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का महात्म आदि सुनते हैं, उन्हें अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति व उनके पापों का नाश हो जाता है। इस माह को रोगनाशक मास भी कहा जाता है। इस माह में किए गए पूजा पाठ पापों से तो मुक्त कराते ही हैं, साथ ही साथ मुक्ति के मार्ग पर भी ले जाते हैं। व्रत, स्नान दान और दीपदान कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करना श्रेष्ठ माना जाता है। स्नान करके सूर्य देवता एवं तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया जाता है। श्रद्धालु गंगा व यमुना के तट पर सुबह सवेरे स्नान करते हैं। जो लोग नदियों में स्नान नहीं कर पाते वे घर में स्नान व पूजा पाठ करते हैं। कार्तिक माह में किए गए स्नान का फल 1 सहस्त्र बार किए गए गंगा स्नान 100 बार माघ स्नान के समान है। माना जाता है जो फल कुंभ या प्रयाग में स्नान करने से मिलता है उतना कार्तिक मास में पवित्र नदी में स्नान करने से मिलता है। इस मास में की गई पूजा व उपवास तीर्थ यात्रा के समान शुभ फल जितना होता है। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व है। इस पूरे मास में प्रतिदिन किसी पवित्र नदी, तीर्थ स्थल, मंदिर, आंवले के पेड़ के नीचे या फिर घर में रखी हुई तुलसी के पास दीपदान का बहुत महत्व है। दीपदान शरद पूर्णिमा से प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा तक प्रतिदिन किया जाता है। मान्यता है कि दीपदान से सिर्फ घर का ही नहीं जीवन का अंधेरा भी दूर होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर साधक के घर को धन धान्य से भर देती हैं। कार्तिक मास में कुछ चीज़ों के दान का विशेष महत्व है। इस पूरे मास में ब्राह्मण या फिर किसी जरूरतमंद को दान देने से बहुत पुण्य फल मिलता है। कार्तिक मास में तुलसी दान, अन्नदान, गाय दान एवं आंवले के पौधे का दान का विशेष महत्व है। कार्तिक में पशुओं को हरा चारा खिलाने का भी महत्व है। कार्तिक मास में क्या करें क्या ना करें। कार्तिक मास में सुबह घर के बाहर पानी से धोकर दीप दान करें। इस मास में ब्राह्मण या फिर किसी जरूरतमंद को दान अवश्य दें। कार्तिक मास की कथा स्वयं सुने और दूसरों को भी सुनाएं। कुछ लोग कार्तिक मास में व्रत का संकल्प भी करते हैं और केवल फलाहार पर रहते हैं, जबकि कुछ लोग पूरा मास एक समय भोजन करके कार्तिक मास के नियमों का पालन करते हैं। इस मास में श्रीमद् भगवत कथा, श्री रामायण, श्रीमद् भगवत गीता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम आदि स्रोतों का पाठ करना उत्तम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार
कार्तिक मास में सबसे पहला काम दीप दान करना बताया गया है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। कार्तिक मास में बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। भूमि पर सोना कार्तिक मास का महत्वपूर्ण नियम है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है। इस महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को किसी की निंदा या विवाद ना करते हुए मन पर संयम रखना चाहिए। कार्तिक महीने में द्विदलन अर्थात दालों से परहेज करना चाहिए। पूरे माह मांस मंदिरा आदि तामसिक भोजन का त्याग किया जाता है। कई लोग प्याज लहसुन बैगन आदि का सेवन भी निषेध मानते हैं। इस मास में दूसरों की चुगली ना करें और झगड़े से बचें। दोस्तों, आशा करती हूँ कि कार्तिक मास में व्रत और तप के दौरान ये सारी जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।